सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ। इस ग्रंथ में सदगुरु कबीर साहब ने सभी जिन विषयों पर लोग चर्चा परिचर्चा करते हैं, आदि से लेकर अनादि तक, सृष्टि से लेकर सृष्टि की उत्पत्ति कैसे क्या, सब कुछ सदगुरु कबीर साहब ने बताया है। रमणी नंबर 3 में सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में बताया है कि किस प्रकार से, किन कारणों से, कैसे कैसे, किन किन परिस्थितियों में, किन किन देवी देवता या जो पवन, पानी, ब्रह्मांड के जितने भी अंड पंड हैं, सबका कैसे उत्पत्ति हुई। सदगुरु कबीर साहब ने क्या बताया है अपने शब्दों के माध्यम से। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रथम आरंभ कौन को भयो, दूसर प्रगट कीन सो ठायो। प्रकटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति कीन जीव युक्ति। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार की प्रगटी माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा, पृथ्वी प्रगट कीन नौखंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ये सब लगे रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुन सब झारी, तेहि की खोज परे सब हारी। सदगुरु कबीर साहब संसार के लोगों से सबसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि पृथ्वी और इन सभी पंचभूतों में से सर्वप्रथम किसकी उत्पत्ति हुई? आकाश की हुई या पृथ्वी की हुई या भौतिक वस्तुओं में सर्वप्रथम किसका प्रादुर्भाव हुआ, उत्पन्न हुए? मनुष्य या अन्य? सृष्टि में सबसे पहले कौन सी वस्तु का निर्माण हुआ और किस स्थान पे बैठकर सृष्टिकर्ता ने सृष्टि का निर्माण किया? इस कथन के माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से संभवतः यह कहा जा सकता है कि सबसे पहले गायत्री शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का प्रादुर्भाव हुआ, उत्पन्न हुए। इन तीनों ने ही सबसे पहले गायत्री की भक्ति और वंदना की। उसके बाद सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं इस वाणी के माध्यम से कि संभवतः वायु, जल और छाया, अग्नि प्रकट हुई। पर्याप्त विस्तार के साथ माया प्रकट हुई। उसके बाद अंड पिंड और तमाम चीज़ें ब्रह्मांड में प्रकट हुई तथा पृथ्वी 9 खंडों के रूप में प्रकट हुई। अर्थात पृथ्वी को 9 खंडों में विभाजित किया गया। उसके पश्चात सिद्ध, साधक और सन्यासी प्रकट हुए, जो कि काल्पनिक अविनाशी भगवान की सेवा में, उनके अर्चना वंदना में लगे रहे। इसके पश्चात सुर नर मुनि सब प्रकट हुए तथा निरंकारी अविनाशी अदृश्य भगवान की खोज में लगे रहे तथा हार थक कर बैठ गए। साखी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीव शिव सब प्रकटे, वह ठाकुर सब दास। कहाँ कबीर सो जाने नहीं, एक राम नाम किया। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जीव हो से ही शिव जी अर्थात ईश्वर की कल्पना की गई। उसी जीव से वही कल्पित शब्द स्वामी बन गए। शेष सब स्वयं ही उनके दास बन गए। सदगुरु कबीर साहब जी आगे कहते हैं कि अन्य किसी को
नहीं जानता, इसलिए तो मैं केवल राम अर्थात उस आत्मा राम की उम्मीद लगाए बैठा रहता हूँ, अर्थात जिनके पास समस्त प्राणियों को जानना है। तो पहले ही से क्यों न अपना इष्ट बनाकर अपना लिया जाए, उन्हीं की गुणगान किया जाए।